दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय को अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने
मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतिम कलशों की चर्चा अधिकार की उपसंहार के रूप में यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने किया है। 176वें नंबर का कलश यहाँ पर आप स्वाध्याय हेतु है। पाठ करता हूँ कलश का। सदा अनाकुल सहज तत्व तत्वों में जयवंत रहे, सुलभ निरंतर सदा प्रकाशित ज्ञानी को समतागर है। परम कलायुत विकसित और निज गुण से सदा प्रफुल्लित है, निज महिमा में लीन निरंतर सहज अवस्था प्रकटित है। बड़ा ही सुंदर कलश है। इसमें पदम प्रमलधारी देव मुनराज शुद्धात्मा की महिमा को बताते हुए शुद्धात्मा की महिमा 8 प्रकार से यहाँ पर की गई है इस कलश में। तो कहते हैं वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है, तो 9 तत्वों में एक सहज तत्व जयवंत है। 9 तत्व जीव अजीव आश्रम बंद संबर निर्जरा मोक्ष और आश्रम के 2 हेतु पुण्य पाप, इस प्रकार से यह 7 तत्व हैं, जो कि ये 7 तत्व आत्मा की पर्याय में होने वाले तत्व हैं। और अपनी शुद्धात्म वस्तु जो है, जो तीनों काल एक रूप है, परद्रव प्रभाव से भिन्न है, अपनी अनंत शक्तियों से सहित है, ऐसी अविनाशी वस्तु शुद्धात्म वस्तु 7 तत्वों से 9 पदार्थों से भिन्न वह सदा काल जयवंत है, यानी अविनाशी रूप से रहती है। 9 तत्व जो हैं वे पर्याय में होने वाले भाव हैं, वे विनाशी हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं, और अपनी चैतन्य वस्तु जो है वह अविनाशी है, वह न उत्पन्न होती है और न नाश को प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ यह बात बताई गई है, 9 तत्वों में एक सहज तत्व जयवंत है। फिर दूसरा बोल यहाँ ये कहा सदा अनाकुल है। वह चैतन्य वस्तु कैसी है, अनाकुलता स्वभाव वाली है, सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा अनाकुलता स्वरूप वाली है, शुद्धात्म वस्तु। फिर उन्होंने कहा तीसरा नंबर कि वह सदा सुलभ है, सभी जीवों के लिए वह सुख स्वरूप वस्तु, शुद्ध वस्तु सदा सुलभ है। अज्ञानी जीवों को उनको चैतन्य वस्तु का अभ्यास न होने से, अनभ्यास के कारण से वह दुर्लभ हो रही है। अगर वह भी उस वस्तु का ज्ञान करके पर्याय में अभ्यास करें
कि शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। तो वह अभ्यास के द्वारा सभी के लिए सुलभ ही है, क्योंकि आप स्वयं हो। फिर उन्होंने कहा कि कैसी है वह चैतन्य वस्तु, तो कहते हैं सदा प्रकाशमान है। जैसे सूरज जो है आसमान पर अपने प्रकाश के भंडार से सदा काल प्रकाशमान रहता है, चाहे रात्रि हो चाहे बारिश हो रही हो, वह तो अपने प्रकाश से सदा काल प्रकाशमान ही है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है शरीर रागादि के बीच में रहने पर भी वह तो अपने ज्ञान प्रकाश से सदा काल प्रकाशमान ही है। ये बात बताई। फिर कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते हैं सम्यक दृष्टियों के लिए तो वह समता का घर है, आनंद का घर है। सम्यक दृष्टियों के लिए वह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते हैं उसके लिए तो सदा काल जो है सुख का भंडार है, समता का भंडार है। वह तो निरंतर उसकी चैतन्य वस्तु का, सुख स्वरूपी वस्तु का सेवन कर रहा है। तो फिर कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते परम कला सहित विकसित, अर्थात निज गुणों से खिला हुआ है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। वे शक्तियां अपने आप में पूर्ण रूप से खिलावट खिली हुई हैं, और जो उस चैतन्य वस्तु का जो पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है, तो उसकी पर्याय में भी वह खिलावट हो जाती है। ऐसी है वह चैतन्य वस्तु। और फिर कहते हैं कि उसकी सहज अवस्था प्रकट है। प्रकट है ना, छुपा करूँ, हमेशा जानने देखने वाला पदार्थ है। मैंने आप जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद के नहीं संसार। सभी जीवों को ज्ञान जो है वह प्रकट ही है। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु कहती है, तो कहते हैं सहज अवस्था प्रकट है। फिर क्या उन्होंने कि वह चैतन्य वस्तु, लास्ट वाला पॉइंट है कि निरंतर निज महिमा में लीन है। अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल वह वस्तु अपनी ऐसी उसकी महिमा है, निज महिमा है चैतन्य वस्तु की, कि शरीर रागादि संयोग में होने पर भी वह कभी भी उन रूप परिवर्तन नहीं करती है। ऐसी उसकी महिमा है। निज महिमा में लीन है। ना वह चैतन्य वस्तु शरीर रूप परिवर्तन होती है, न परद्रव्य रूप परिवर्तन होती है, और ना ही वह चैतन्य वस्तु रागादिक रूप परिवर्तन करती है, ना ही वह चैतन्य वस्तु पर्याय रूप परिवर्तन करती है। ऐसी उसकी महिमा है। इस प्रकार से यह 8 बोल यहाँ जो है इस कलश में लिए गए हैं। आज अंतिम बोल की चर्चा है। दोबारा से पाठ करते हुए फिर अपन जो है निज महिमा में लीन निरंतर, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ेंगे। सदा अनाकुल सहज तत्व तथ्यों में जय बंत रहे, सुलभ निरंतर सदा प्रकाशित ज्ञानी को समता घर है। परम कलायुत विकसित वर निज गुण से सदा प्रफुल्लित है,
निज महिमा में लीन निरंतर सहज अवस्था प्रकटित है। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कारण का नियम सार ये जो है PDF फाइल है, जिसका जो है पेज नंबर 536 पर यह चर्चा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ उसका खुलासा किया है, उसको अपन देखते हैं। तो कहते हैं जो निरंतर निज महिमा में लीन है, कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं निरंतर निज महिमा में लीन है। संयोग में कैसा भी पदार्थ हो, पर वह चैतन्य वस्तु उस रूप कभी भी परिणमन नहीं करती है। समझ में आया भाई? रागादिक परिणतियां कैसी भी पर्याय में होती हो, उन रूप भी वह चैतन्य वस्तु परिणमित नहीं होती है। वह तो निरंतर अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। निरंतर क्या? और सम्यक दृष्टि जीव अपनी पर्याय को निरंतर उस चैतन्य वस्तु में लीन करते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा। चलिए कहते हैं जो निरंतर निज महिमा में लीन है, भगवान आत्मा अनाकुल आनंद है, वह आनंद में लीन है। क्या मतलब? वह भगवान आत्मा वह चैतन्य वस्तु है जो सदाकाल अनाकुल आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। समझ लिया? ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। किसी ने बनाया उसे? कहते नहीं, वह तो अकृत्रिम है। समझ गए ना? भगवान कोई करता धरता नहीं किसी भी पदार्थ पे। ये तो निरंतर अपनी चैतन्य वस्तु में तृप्त लीन रहती है, उसका भोग करते रहती हैं। लोकालोक के समझ पर पदार्थ उनके ज्ञान में जानने में आते हैं, जानते हैं वे, लेकिन किसी के करता धरता नहीं है। तो जो चैतन्य वस्तु जो है वह सदा काल अनाकुल आनंद स्वरूप है। ये बात आया। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद है, वह आनंद में लीन है। आहा पर्याय से हो और पर्याय से आनंद में लीन है। जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, जाना, माना, अनुभव किया, उसे वह सहज तत्व अपने महिमा में लीन है। क्या भैया मुकेश भैया? चैतन्य वस्तु कहें तो मतलब आप अपने ऊपर लगा लेना, आप चैतन्य आत्मा ही हो। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, यह कोई स्थायी वस्तु नहीं है। और इसमें जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, जो सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है। और रागादिक परिणतियां जो देखी जाती हैं शुभाशुभ भाव रूप से, वे सब उत्पन्न विध्वंसी हैं। अत्यंत सिद्ध परमात्मा के आत्मा में यह रागादिक परिणतियां नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये रागादिक परिणतियां कर्मकृत हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं। अरे एक बार थोड़ा विचार तो करो कि शरीर के अंदर स्थायी वस्तु कौन है? ये शरीर तो जड़ है, माटी धूल है। इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने अभी अपन पढ़ के आए थे 166वें नंबर के कलश में यह बात कही है। हमारा ज्ञान इतना स्थूल है
कि अपन को लगता है कि नहीं भाई साहब ये हमेशा एक जैसे ही रहता है, शरीर एक जैसा। समझ लेंगे आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देखिए, ज्ञान नेत्र को खोल कर देखिए, ये शरीर जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो जानने देखने वाली पदार्थ चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल स्थायी है, ज्ञान केवल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अकृत्रिम जन्म है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। एक समय के लिए है भाई साहब, पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वो कोई स्थायी नहीं है, वो आने जाने वाली है, वो भी स्थायी वस्तु अगर कुछ है तो अपनी चैतन्य वस्तु है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अकृत्रिम निर्विम है, ऐसा कहते हैं भगवान, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, देखो अनादि से तो है ही। ये जो अपने व्यवहार से कहते हैं पारलौकिक परिणाम, इससे कुछ वजह रही होगी, आत्मा का पारलौकिक परिणाम का व्यवहार नहीं तो परिणामित नहीं होगा, पर व्यवहार से जो कहने में आता है जी संता है, तो अनादि आत्मा का ये पारलौकिक परिणाम की भी कोई वजह रही होगी। हाँ, पररूप परिणमन का कारण ये है कि वह अपने आत्मा को नहीं जानता, यही पररूप परिणमन कर रहा है, अज्ञानता है। पररूप परिणमन तो होता ही नहीं है ना मुकेश भैया, नहीं, पररूप जो परिणमन देखा जा रहा है, जो आत्मा की पर्याय में जो विभाग रूप परिणमन देखा जा रहा है, वह सब अज्ञानता का कारण है। भाई आप जैसे सामने रस्सी पड़ी हुई है, सामने रस्सी पड़ी हुई है और हम उसे सर्प देख रहे हैं, अंधेरा है, हमें वह जो रस्सी कैसी दिख रही है, सर्प जैसी दिख रही है। तो सर्प जैसी दिख रही है, सर्प ही दिख रहा है, तो हमारी आत्मा की पर्याय में कैसी पर्याय होगी? भय रूप होगी क्या भाई साहब? शांत वाली पर्याय होगी, सुख रूप होगी। क्यों भाई साहब ये क्यों हो रही है भय रूप? अज्ञान था, बस इतनी बात आप पकड़ के चलना। क्या? तो अज्ञानता उसका कारण है क्या? क्योंकि वहाँ तो है रस्सी और हम जान रहे हैं जो सर्प है, तो इस कारण से हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय, जो विभाग रूप पर्याय की उत्पत्ति है। बस ये समझ लेना भैया। अगर आपकी पर्याय में भाई साहब रस्सी को रस्सी जानो तो भय किस बात का? काहे के लिए फिर वो पर्याय होगी आपकी। ऐसे ही आत्मा अनादि काल से है भाई साहब, दुख का कोई कारण जगत में देखा जाता नहीं है, लेकिन भ्रम के कारण से पर पदार्थों को दुख का कारण मानना है, पर पदार्थों को सुख का कारण मानता है। ये अज्ञानता ही तो है ना। पर पदार्थ कोई दुख देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम वस्तु स्वरूप का एक बार यथार्थ ज्ञान कर लो। विभाव रूप परिणमन वह अज्ञानता की निशानी है। पर पदार्थों कहाँ से बताओ? आत्मा है, चैतन्य वस्तु है, बताओ भाई साहब कब शरीर रूप परिणमन? अगर शरीर रूप परिणमन कर जाएगी तो भाई साहब फिर वो आत्मा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, शरीर का नाश हो जड़ हो जाएगा भाई साहब। और जड़ भी क्या, फिर जड़ क्या हो जाएगा? जड़ भी चेतन हो जाएगा। तो फिर कुछ सारी व्यवस्था ही बदल, सभी उल्टा हो गया ना। फिर जड़ जड़ नहीं रहेगा, चेतन चेतन नहीं रहेगा। भाई आपने घर में ठंडाई बनाती हैं माता बहनें, उसमें विविध प्रकार के कैसे में उसमें चीजें डालती हैं। वो दूध भी रहता है, पानी भी रहता है, नमक भी कुछ डालते हैं टेस्ट के लिए, शक्कर भी डालते हैं, इलायची भी डालते हैं, और बादाम भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, जो भी विविध प्रकार की चीजें डालते हैं।
तो उसको नाम दे दिया गया ठंडाई। तो क्या उसमें वह शक्कर ने अपना स्वरूप छोड़ दिया है क्या? नहीं शक्कर क्या पानी रूप परिणमन कर गई है क्या? नहीं क्या पानी शक्कर रूप परिणमन कर गया भाई साहब? सब अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। अपने में रह के अपना अपना कोई किसी भी रूप परिणमन नहीं करता है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है। जो सत्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानते हैं उनकी पर्याय में भी भाई साहब सुगति की प्राप्ति हो जाती। बस तो स्वरूप जाना रह क्या गया जगत में, बताओ आप। है ही नहीं। जिसने द्रव गुण पर्याय से अपनी आत्मा को जान लिया है उसने सब संसार को जान लिया। मैं तो एक बात कहता हूँ, डॉक्टर ने एक पुरुष के हार्ट का ऑपरेशन करना आता है उसे, तो क्या मनुष्य के सब हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा क्या? कर लेगा, सभी का कर लेगा। ऐसे ही जिसने द्रव गुण पर्याय के स्वरूप रूप वस्तु को जान लिया है, अपनी चैतन्य वस्तु को जान लिया है, भाई साहब अब जानने के लिए जगत में कुछ रहा ही नहीं है कायदे से। सही बात। ऐसा शुद्ध ज्ञान का परिणमन हो जाता है, गजब है। इस बात को मैं भूला हुआ हूँ। भगवान कहते हैं तुम एक समय विचार तो करो, ये शरीर नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जैसे आपके कमरे में भाई साहब धूल के कण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? पर आपको दिख रहे क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे तो नहीं उड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारे हमारे नहीं दिखने से कोई ऐसा थोड़ा कि वो चीज वहाँ घटना नहीं घट रही है। सही बात। ऐसे ही ये शरीर जो है भाई साहब अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। आप ज्ञान चक्षु से देखिए, ये अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों की भंडार वाली है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है। जैसे आचार्य भगवंतों ने सब जगह ये बात लिखी है। आचार्य अमृतचंद देव ने तो समय सार के 32वें नंबर के कलश में आत्मा के स्वरूप की महिमा बताते हुए कहा, सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बापू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये पर्याय का धर्म है कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें मस्त हो जाए। ये पर्याय का धर्म है। चैतन्य वस्तु तो सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है भाई साहब। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और उसके अंदर रह रही चैतन्य वस्तु जो कि अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। और रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा हो रही है। क्या भाई साहब, आप अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हो, तभी का इस समय पर्याय में रागादिक दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है भैया। लेकिन बहुत ही सुंदर बात यह है, भले ही वे रागादिक परिणतियां उत्पन्न होती हों, लेकिन कभी भी हमारे चैतन्य स्वरूप के अंदर एक समय भी प्रवेश करती नहीं है। ऊपर तरंगती है। ऐसा कोई गजब का तत्व है भाई। कभी भी इस आत्मा ने अपने आत्मा के स्वरूप को ना जाना और न कभी उसकी दृष्टि की है। तो कहते हैं भगवान आत्मा अनाकुल आनंद है, सुख शांति का भंडार है भाई। वह आनंद में लीन है,
ये तो वस्तु स्वरूप है भाई, क्या कभी भी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है, पर द्रव्य रूप परिवर्तन करती नहीं है, भले ही कैसा भी शरीर क्यों ना हो। जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन रूप, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ अपनो स्वभाव। ऐसा श्रीमद् रामचंद्र जी ने ये बात है। जड़ है वह जड़ रूप से परिणमन करता है, चेतन है वह चेतन रूप से परिणमन करता है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं हो रहा है। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के 30वें नंबर की गाथा में भी यही हमको बतलाया है क्या कि सर्व द्रव्य जो है अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव को चुंबन नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं भैया। बोलो, तभी तो सुंदरता है, तभी तो विश्व की सुंदरता है। ये ऐसी व्यवस्था है भाई। कोई किसी रूप भी पर सब अपने में रह के अपने द्रव गुण पर्याय का चुंबन करती है, स्पर्श करती है, ऐसा भगवान कहती है। अब बढ़िया मुलराज है, उन्हें अपन से क्या लेना देना, एक बात बताओ। साधु परमेष्टि है, अरिहंत परमात्मा है, उन्हें अपन से क्या लेना देना है। और फिर वे कह रहे हैं तो आप विचार कर लीजिएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। वे अपन को कोई बात बता रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विचार करें। अगर बुरा हो तो तुम बता दीजिए भाई साहब, वे तो कह रहे हैं ना। हैं तो कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु जो है सदा का अनाकुल आनंद है, आनंद में लीन है। पर्याय से आनंद में लीन है। जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, कौन ने देखा? समय दृष्टि जीवों को प्राप्त हुआ है। वेद ज्ञान के द्वारा वह चैतन्य वस्तु जानने में आ जाती है। कहते हैं जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, जाना, माना, अनुभव किया, उसे वह सहज तत्व अपनी महिमा में लीन है। कैसा मिला? जब अंदर जाके देखा भाई साहब कि जैसा प्रभु ने बताया वैसी ही वह चैतन्य वस्तु है। पर्याय भी मस्त हो जाती है। फिर क्या? अनादि काल से हमारी पर्याय पर द्रव्य पर भावों को ही निरखती रहती है। पर परिणति पर भाव निरखता, आत्म तत्व को भूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर में सुख को लाए, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बाबरे, पागल हो गया है क्या? बाबरे यानी पागल हो गया है क्या? पर में सुख मान रहा है, पर में शांति ढूंढता है, जो पागल ही है ना। अनादि काल से हमारा आत्मा ज्ञान दशा में पागल हो रहा है। पंच इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, 24 घंटा इंद्री के विषयों में सुख देख रहा है। वह पागल ही तो है ना। भगवान कहते हैं कि सुख स्वरूप ही शांत स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। तू एक बार सच्चा ज्ञान तो कर ले, तेरा सारा पागलपन मिट जाएगा भैया। कभी चिंतन नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, कभी अरिहंत परमात्मा की बात को ध्यान से सुना नहीं, तो भाई साहब महान सौभाग्य है हमारा। आपका जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ हमारे को सुनने को मिल रहे हैं भैया। नहीं तो धर्म के नाम पे भाई साहब वो तो कैसा जिस संप्रदाय में पैदा हो जाता है बस उसी संप्रदाय के अनुसार धर्म की क्रियाएं करने लग जाता है। वह धर्म किस बात का है? जो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति ना देवे, धर्म ही नहीं है। वह धर्म नहीं हो सकता है। धर्म उसे कहते हैं कि पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति हो, और उस पर्याय में निराकुलता जब हो सकती है
जब वह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तो पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है भैया। धर्म का स्वरूप ही नहीं जानते। ये है धर्म का स्वरूप, जानते ही नहीं है, धर्म न जाना तो। हाँ, कहती है कि जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, भाई साहब, देखा, जाना, माना, अनुभव किया, उसे वह सहज तत्व अपनी महिमा में लीन है। कैसा मिला? अंदर में जाके देखा, जैसे समुद्र होता है ना मुकेश भैया, समुद्र होता है ना, आप समुद्र किसे कहते हो भाई साहब? समुद्र जो है ना, वो ऊपर से देखोगे तो उसमें ज्वार भाटा तरंगित होता हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है समुद्र? लहरें आती हैं और जाती हैं। आपको जब देखोगे तो आपने जब भी समुद्र को देखा है तो कैसा देखा है? ऐसा देखा, तरंगित होता हुआ देखा, जोरदारी की जैसा भी आया था, खूब तरंगित, इतनी ऊंची ऊंची कैसे में 25-30 फीट ऊपर कैसे तरंगे उठती जाती है। ऐसी समुद्र की पहचान है। भगवान कहते हैं ये तो तुमने ऊपर से देख रहे हो, नीचे जाके देखो कि समुद्र जो हिलता डुलता ही नहीं है। क्या भगवान कहते हैं ये तो तुम ऊपर से देख के बात कर रहे हो, है? हम तो समुद्र उसे कहते हैं जो नीचे नीचे उतर जाइए बिल्कुल स्थिर है। कैसा है? ये कौन को समझ में आएगी ये बात? जो उस पानी में नीचे उतरेगा उसे। ये बात किसको समझ में आएगी भाई साहब? ये समुद्र जो है कभी हिलता भी डुलता भी नहीं है, वो तो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। ऐसा है क्या? नहीं है? समझ नहीं है? हाँ, बस ये दृष्टांत दिया है ना। जैसे समुद्र जो है ना भाई साहब, नीचे थोड़ा तरंगित पानी से थोड़ा सा नीचे उतर जाओ तो आपको बिल्कुल शांत स्थिर मिलेगा, जो ना कभी हिलता है ना डुलता है। उसी को भगवान समुद्र कहते हैं भैया। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति है, ना कभी हिलती है ना डुलती है, वो नीचे उसके पीछे उतर जाइए। क्या जिन्होंने देखा है अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को, उन्हें अपना भगवान ऐसा बिल्कुल आत्मा स्थिर शांत स्वभावी नजर आता है। क्या? और जो ऐसे द्रव्य स्वभाव को देखते हैं उनकी पर्याय में भी तरंगित जो पना था वह भी समाप्त होने लग जाता है। ये है भाई साहब, है? अब कोई समुद्र में भाई साहब पैर रखने से ही, पानी में पैर रखने से ही डरे तो क्या हुआ है? उस नीचे तलहटी में जा सकता है क्या? बताओ। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा की बातें सुनने में उसे तकलीफ होती हो, है तो उसे कभी अपना आत्मा मिल सकता है क्या? आत्मा से दूरी बना के चलो भाई साहब, है? किससे दूरी बना रहे हो भाई? अनंत काल हो गया, कभी हमने अपनी आत्मा की बातें ना सुनी, तो है ना स्वयं ही है, स्वयं पर स्वयं रूप से स्वीकार कहाँ करता है भैया? अपने आप को तो शरीर रूप से स्वीकार किए बैठा हुआ है ना। वह चैतन्य वस्तु की चली थोड़ी गई है, उसका ज्ञान नहीं है उसे। क्या? और ज्ञान के अभाव में श्रद्धान का अभाव है। श्रद्धान के अभाव में लीनता का अभाव, सब एक से एक लगा हुआ। क्या? जो स्वीकार करे वही वास्तविक आत्मा है ना। स्वीकार ही नहीं कर, पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना कि शरीर ये क्षण भंगुर तत्व है, ये अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं जा रहे हैं, और इसमें जो स्थायी रहने वाली कोई वस्तु है वह चेतन भगवान आत्मा, वो आप स्वयं हो। अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां
सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? पूर्ण सुखी। हैं? तो सोचिए आप, अयंत परमात्मा सुखी हैं कि दुखी हैं? हमारे साधु परमेष्ठी दुखी हैं कि सुखी हैं? तो सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? सुख स्वरूप ज्ञान। उनके पास में तो भाई साहब देखिए हमारे मुनिराज हैं, बताइए आप, कोई भी चीज उनके पास है नहीं है संयोग में, आप देख लीजिए, आप बताइए आप, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट कर रहे निज अंतर्बल, प्रकट कर रहे निज अंतर्बल। समझ गए आप? कितनी शांत मुद्रा उनके पास में है, देखिएगा मुनिराज के पास में। तो किसके बल पर? चैतन्य। अपने चैतन्य वस्तु के अवलंबन से, आश्रय से सुखी है। अरे भाई साहब, वैसी ही तो वस्तु हमारे पास में भी है, पर मैं दुखी क्यों? कभी विचार करो। वस्तु पर नजर है? कभी विचार आता हो बताओ? है? हमें तो यही विचार आता है कि भाई साहब संयोग और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाएंगे भैया। 24 घंटा परद्रव्य के बारे में ही सोचा करते हो। क्या मिलता है तुमको ये बताओ? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा क्या मिलता है पर्याय को? कुछ नहीं मिलता है, परद्रव्य तो मिलने वाला है ही नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होगी पर्याय में, जो कि हमारे अनंत संसार का कारण हो जाती है। ज्ञानी कहते एक बार तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न कीजिए कि देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा वह चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सिद्ध परमात्मा उस चैतन्य वस्तु से अवलंबन लेके कितने अनंत सुखी रहिए। अनंता अनंत काल यथा तथा से प्रणय। तुम भी अपनी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो, अभी वर्तमान में सुखी हो जाओगे, अभी हो जाओगे, अभी हो जाओगे, अभी हो जाओगे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब भाई साहब? दूसरा समय नहीं लगेगा। सारी दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती हैं भैया। ऐसी चैतन्य वस्तु सबके पास में है, पर उसका ज्ञान और श्रद्धांजलि के अभाव में यह जीव दुखी हो रहा है? जब ही जिए आत्म जाने, तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है। क्वांटिटी में तो अंतर रहता है, पर क्वालिटी आनंद की वही होगी आपको। क्या ऐसे शुद्ध ज्ञान में इतनी पावर है, समझ लिया? और उस शुद्ध ज्ञान को हम कहाँ लगा रहे हैं मुकेश भैया? लगाना चाहिए था आत्मा में, लगा रहे कहाँ पे? सहयोग इकट्ठा करने में लगे भाई हो। इस कोरोना के काल में अभी भी तुम्हें जागृति नहीं आ रही है क्या? कल बहुत ही सुंदर बोल द्रव दृष्टि जिनेश्वर के माध्यम से आया था। यहाँ तू जो भाई साहब, तेरे सब द्रव चेत काल भाव बदल जाते हैं। यहाँ जहाँ तुम अपना अपना को कह रहा है ना, अपरिचित जगह पे चला जाता है भाई साहब। बोलो, यहाँ तो आपको सब लगते हैं स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, और जहाँ शरीर और आत्मा का कांटेक्ट खत्म हुआ भाई साहब, ये कोई परमानेंट जगह तो है नहीं आत्मा की रहने की है। फिर दूसरी पर्याय में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वहाँ वो पदार्थ आपके अनजाने होंगे कि जाने हुए होंगे? सब अनजाने हो जाए, अनजाने हैं भैया। या एक बार तुम अपनी आत्मा का परिचय कर लो, है परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। और फिर भले ही भाई साहब शरीर छूट भी जावे, 2 4 8 पर्याय भी मिले, लेकिन आपको अपने आत्मा का परिचय है, तो कभी भी आपका पर्याय में दुख नहीं हो सकता है, जो चैतन्य वस्तु का आप परिचय लेके आ रहे हो। समझ आया? अब आपके लिए कोई भी पदार्थ कैसा भी हो भाई साहब, कहीं भी चले जाइए आप, हैं? हमारे अजय भाई है, सारा माल जो है सिस्टम पे जाके भेजती है, कंप्यूटर पे बैठ के। बहुत से लोग करते हैं, आजकल तो चलन ही यही हो गया, सारी चीजें ऑफिस भी तुम्हारे कंप्यूटर पे चल रहा है, हैं? ऑफिस तो सब बंद पड़े, ऑनलाइन
अब ऑनलाइन काम करने वाला कहीं भी चला जाए, जिसको एक बार कला आ गई है मुकेश भैया, तो कहाँ नहीं कर सकता कि बम्बई में कि दिल्ली में कि गांव में बैठ के नहीं कर सकता, कहीं भी बैठ के कर लेगा। ऐसे ही ज्ञान कहते हैं भैया तुम एक बार अपनी आत्मा का परिचय कर लो, ये कला है, अपने आत्मा को जानने की एक कला है। ये कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। जीव की जीविका की भी तू चिंता ना कर, वह सब पुण्य के अधीन है, पूर्व व्यवस्था से है, वो पूर्व व्यवस्था से बनी हुई है भाई। तेरे ज्ञान से नहीं चलती है वो, सही बात है, समझना है, तेरे पुरुषार्थ से नहीं चल रही है वो। तुम तो अपनी आत्मा को इस संसार सागर से निकालने की कला सीख लो, है भाई साहब। ये काम करने लायक था, वो तो करते नहीं है भाई साहब। निरंतर पर का लक्ष्य कर करके पर्याय में भाई साहब दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। ज्ञानी कहते हैं तुझे दुख के अलावा क्या मिलता? अर्थ ध्यान, बहुत ध्यान, तो संसार का कारण है। अपनी आत्मा का चिंतन करो, विचार करो, पहचानो। ये अरिहंत परमात्मा में समझाते हैं कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा अकृत्रिम जिनबिंब है। क्या ये शरीर तो कृत्रिम है, रागादिक परिणतियां भी कृत्रिम है, विनाशिक है, पर इसमें रहने वाली अकृत्रिम जिनबिंब सुख शांति का भंडार वाला है। तो कहते हैं कि जिन्होंने जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, वो है भाई साहब, जाना माना अनुभव किया, उसे वह सहज तत्व अपनी महिमा में लीन है। कैसा मिला है भाई साहब? अभी तो पुस्तकों में ही पढ़ा था भाई साहब कि समुद्र जो है नीचे बिल्कुल स्थायी स्थिर रहता है। कैसा रहता है? और ऊपर ऊपर जो है भाई साहब समुद्र कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। अगर समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ जाए तो भाई साहब तहकार वो है सब जो है भाई साहब में मुकेश भैया, समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। तभी तो देखो समुद्र के किनारे आप जाओगे तो भाई साहब आपको सबसे ज्यादा कीमती मकान आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है, लेने वाले को मालूम है कि समुद्र कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। पुस्तकों में पढ़ा था समुद्र तो नीचे स्थायी है, स्थिर है, जब कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है। अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न है, उसकी तलेठी में बहुमूल्य रत्न पड़ेंगे, पर किन्हें मिलेंगे? जो उस पानी के नीचे तल में जाएंगे। समझ लो, पानी से डरता हो तो पानी में पैर ही नहीं रखे तो उसे कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही आत्मा तो उतरते हैं कि लोग लेके आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ? आते आप थोड़ा देखिए जाके। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल स्थायी है, सुख शांति के भंडार वाली है, कभी इसने शरीर को छुआ तक नहीं है। तू एक बार अपने आत्मा का ज्ञान तो कर ले। तो कहते जिसने भी अनाकुल आनंद तत्व देखा, देखने वाली पर्याय है। कौन है भैया? पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, ये तो वस्तु स्वरूप है। एक आध द्रव्य आप बता दीजिए कि पर्याय के बिना होता हो, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो, पर्याय द्रव्य के बिना होती हो। उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने वैसा तत्वार सूत्री में लिखा है। तत्वार सूत्री तो सभी के लिए मान्य है ना भैया? अजय भैया, मुकेश भैया, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सभी जीव जो है कैसम जैनी सब तत्वार सूत्र को महत्व देते हैं। उमा स्वामी महाराज कहते उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत द्रव्य लक्षणम। आप बताओ ऐसी कोई वस्तु हो
है, जिसका परिणमन तो होता हो पर वस्तु नहीं हो, ऐसा कोई वस्तु तो हो पर परिणमन ना होता हो, ऐसी भी कोई वस्तु चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो। आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल पहले जो है, मोबाइल जब खरीदा था तब भी मोबाइल ही था ना, अभी भी मोबाइल है। इसकी अवस्था बदल गई है, पहले नया था अभी पुराना है और इससे भी छीन हो जाएगी, पर मोबाइल तो मोबाइल ही रहता है ना। ऐसे ही चैतन्य वस्तु है, तीनों काल द्रव्य जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और उसमें हर समय परिणमन चलता रहता है, हर समय परिणमन चलता रहता है। क्या अब अज्ञानी जीव की पर्याय पर द्रव्य पर भाव को अपना जान रही है, वहाँ अपना ज्ञान लगा रहा है, तो उसकी पर्याय में दुख की पर्याय है। अब वही ज्ञान थोड़ा समझदार हो जाए कि भाई साहब पर की तरफ देखने से हमें क्या लाभ होने वाला है, अपने आत्मा को देखो ना, तो समझदार हो जाती है पर्याय। बस हो गया, फिर संसार समाप्त। और क्या है संसार और मोक्ष में क्या है? कहते हैं जिसने वह अनाकुल आनंद तत्व देखा, देखिएगा, जाना है, जाना वो ऐसी चैतन्य वस्तु है, माना यानी स्वीकार किया और अनुभव किया। क्या किया? चार बातें की। जिसने वह चैतन्य वस्तु जो भगवान ने बताया कि वह चैतन्य वस्तु सदा काल निराकुलता स्वरूप वाली है, अतीन्द्रिय आनंद वाला है, जिसने भी देखा है, शरीर से अपनी दृष्टि को थोड़ा हटाइए। वेद ज्ञान के द्वारा जीव हटा लेता है, यार सब वेद ज्ञान का ही प्रताप है। रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व हैं, उनसे भी भिन्न जहाँ जीव ने देखा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा है। तो कहती है जिसने देखा, जाना और स्वीकार किया और अनुभव किया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा जिसने अनुभव किया, मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, ऐसा अनुभव किया, उसे वह सहज तत्व अपनी महिमा में लीन है, ऐसा उसने देखा। समझ में आया? उसकी निर्मल अवस्था गुण में लीन है। बोलो, अब निर्मल अवस्था भी गुण में लीन हो गई। कैसी हो गई भाई साहब? अरे भाई, आपके पास में सामने समुद्र बह रहा है और बर्तन में आपके पास में पानी भरा हुआ है? और आपने वह पानी समुद्र में डाल दिया, तब वह पानी कहाँ चला गया भैया? वह अब लोटे का पानी कहलाएगा, बर्तन का पानी कहलाएगा क्या? है भाई साहब, वो तो उसी में ही लीन हो गया है। ऐसे ही पर्याय रूपी जो पानी, शुद्ध ज्ञान रूपी पानी, अंदर जो समुंदर बह रहा है सुख शांति का भगवान आत्मा है भाई साहब, उसमें उसने लगाया तो वह कहाँ रहा? वह भी समुंदर ही हो जाता है। तो कहते हैं कि उसकी निर्मल अवस्था गुण में लीन है। अज्ञान की अवस्था में, अब देखिए, अज्ञान की अवस्था में राग में लीनता हुई है, अज्ञानता है। अज्ञान की अवस्था में है, राग की उत्पत्ति तो अज्ञानता में होती है। निरंतर जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां दिख रही हैं, वे सब अज्ञानता की पैदाइश है। आपने अपने घर में प्रकाश जलाया तो फिर अंधकार रहेगा क्या? ऐसे ही पर्याय में, आत्मा की पर्याय में जागृति आ गई तो राग फिर रहता नहीं, राग रूपी अंधकार विदा को प्राप्त हो जाता है। पर कभी भी तुमने अपनी आत्मा में जागृति ही नहीं लाए हो भाई साहब, हैं? तो राग में जीवन चल रहा है, काय में दुख रूप परिणमन चल रहा है भाई साहब। दुख को भगाने का एकमात्र उपाय, अपनी पर्याय में जागृति लाइए, सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या भाई साहब? कहते अज्ञान की अवस्था में राग में लीनता हुई। क्या एक बार की बात है मुकेश भैया, एक बार मैं जो है स्लीपर में मैं सफर कर रहा था,
तो मेरी सबसे ऊपर वाली सीट थी स्लीपर की लेटने की है। तो मैंने देखा नीचे वाली सीट पर एक युवा युवती जो है कई समय विषय वासना में इतने लिप्त हो रहे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि भाई साहब हमारे ऊपर नीचे कोई लेटा भी है। जब विवाह परिणति में वह अज्ञानी जीव सब कुछ भूल जाता है और जिस पर्याय को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा मिल जाए उसमें अगर मस्त हो जाए तो उसमें क्या बुराई बात है। विवाह में जहाँ यह जीव सब भूल जाता है क्या काय में लीन हो रहा है वो है, विषय वासना में लीन हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जब विवाह में ऐसा हो जाता है तो स्वभाव की क्या कहना है भाई साहब। जब पर्याय में जागृति आ जाती है वह दुनिया को भूल जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है क्या है? पर्याय में जागृति हुई वह सारी दुनिया को भूल जाती है भाई साहब, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं उसकी निर्मल अवस्था गुण में लीन है। अज्ञानी की अवस्था में राग में लीनता हुई है। चाहे अब देखिए दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में लीन है क्या। ऐसे भगवान की पूजा भक्ति करते 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 मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या में मस्त है काय में मस्त हो रही है, शुभ भाव में लीन हो रहा है। तो शुभ भाव होता ज्ञानी की जीवन में अवश्य है, ध्यान रखिएगा। शुभ भाव का निषेध नहीं है क्या, पर शुभ भाव से धर्म नहीं मानता है। समझ में आया। आप जाते हो दिल्ली जाते हो, रास्ते में बहुत शहर गांव मिलते हैं, पर आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, बस वहीं पर उतरने का लक्ष्य भैया। ऐसे ही है, आप जब चलते हो अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते हो तो शुभ भाव भी ज्ञानी जीवों की पर्याय में आते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता जरूर है, पर उसे वह धर्म मानता नहीं है। तो कहते हैं दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में लीन है अज्ञान, वह अज्ञान है उसी को धर्म माने बैठा। निज महिमा में लीन है। आहा मुनिराज को या टीकाकार तो मुनि है ना, इसमें शब्द कम पड़ते हैं। उसे अंदर प्रभु को क्या कहना है, वह अंदर आनंद का लड्डू है। क्या का लड्डू है, आनंद का लड्डू है। एक बार जो है हमारे जो है बेनू जी है बिरसा में है, तो मैंने उनको जो है भगवान के निर्माण महोत्सव की बधाइयाँ दी। मैंने कहा महावीर भगवान के निर्माण महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई, उन्हें आज मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो बोले कि सोनगढ़ वालों को तो भाई साहब लड्डू खाते खाते जो है कैसा मोक्ष होता है। हमने किया अच्छा तुम भी जानते हो बात है। हमने तो बिल्कुल सही कह रहे, तो मैं भी अगर मुक्ति होगी तो ज्ञान का लड्डू खाते खाते, आनंद का लड्डू खाते खाते होगी। जब तक नहीं खाओगे तब तक मुक्ति प्राप्ति नहीं है। जब तक ज्ञान का लड्डू नहीं खाओगे, आनंद का लड्डू नहीं खाओगे तो तुम्हें भी भाई समय दर्शन ही नहीं होगा। मुक्ति की बात तो छोड़ दीजिए ना है। तो यहाँ भी यही कहते हैं अंदर में आनंद का लड्डू है भाई साहब। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं अपने ज्ञानानंद स्वरूपी लड्डू का भोग करके ही हुए भैया। और कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान का घर है। कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद का घर, इंद्रियों से पार है। बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद होए।
ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार निज निज कला उद्धोत कर मुक्त होए संसार। क्या भाई साहब? पंडित बनारसीदास जी छंदों में लिखते हैं क्या भाई साहब, कलेश से किसी को सिद्धि की मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, दुखी होने से। समझ में आया? अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कला का उद्घाटन करो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। सबके पास में है कि शरीर भाई साहब की जुदी वस्तु है, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला अत्यंत महापदार्थ हूँ, जोग जुगुत के पार। क्या जोग जुगुत यानी पंच इंद्रिय और मन के पार भगवान आत्मा अत्यंद्रीय महापदार्थ है। ये बात यहाँ समझाएगी कि अत्यंद्रीय ज्ञान का घर है भगवान आत्मा, अत्यंद्रीय सुख शांति उसका स्थान है। अत्यंद्रीय सुख शांति तो कृत्रिम शांति नहीं, कृत्रिम शांति नहीं। ये तो ये क्या, ये शांति है क्या? और रजनीश कहता है क्या भाई साहब, खूब भोग भोगो, खूब भोग भोगो। क्या भाई साहब? अरे मर जाएगा भाई। कृष्णा नागिन जो जो डंकी लहर जहर की आवे है। इच्छा कभी सद्भाव नहीं हो सकती है, इच्छा को तो विधवा होके ही मरना पड़ेगा है। इच्छा नागिन को अगर मारना है तो अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान है, उसका आश्रय जब पर्याय ले लेती है तो इच्छा नागिन सदैव के लिए मर जाती है, उत्पन्न ही नहीं होती है, सदैव के लिए विदा हो जाती है। ये उपाय है। सुख शांति कृत्रिम शांति नहीं है, वो कृत्रिम शांति नहीं, सुख शांति फिर कृत्रिम शांति नहीं। वह शुभराग आवे उसमें शांति दिखाई दे, यह प्रश्न है। वह शुभराग है, वह कृत्रिम है, वह सहज समझे। शुभ भाव जो है वो क्या है, हर समय नया नया उत्पन्न होता है। अभी आप पूजा, अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अपनी आत्मा को समझ रहे हो, तो शुभ भाव ही है, यह कृत्रिम है। पर जानने देखने वाला पदार्थ वो कब उत्पन्न होता है, वो तो कृत्रिम है, निर्विघ्न है। अब देखिए अंतिम चर्चा, थोड़ा समय तो हो गया, फिर भी मैं इसको पूरा पढ़ते हुए पूरा करता हूँ। सहज निरंतर निज महिमा में लीन है, ऐसा तत्व है, ऐसी वस्तु है। उस तत्व को यहाँ आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा पर नजर तथा अनुभव करने पर उसे आलोचना कहने में आता है। आलोचना किसे कहते हैं कि जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ देखती है, उसे अपना जानती है, उसे अपना मानती है और उसमें ही जब लीन होती है, उसे ही भगवान ने वास्तव में आलोचना कहा है। आलोचना अधिकार चल रहा है ना, तो कहते हैं उस आत्मा पर नजर तथा अनुभव करने पर उसे आलोचना कहने में आता है। उसने आलोचना की, आलोचना अर्थात वास्तविक देखना, जैसी वस्तु स्वरूप वैसा देखना भाई साहब, वैसी स्वीकार करना है। उसने वास्तविक देखा, उसने अंदर का सागर देखने पर पर्याय में स्फुटित शक्ति प्रकट होती है। क्या होता है, ये एक अनोखी घटना पर्याय में घटती है, जो आज तक हमारी आत्मा की पर्याय में ना घटी। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को देखती है, तब जो शक्तियां अनंत द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसको भगवान ने धर्म कहा है। क्या भाई साहब, एक समय के लिए भी इस आत्मा ने भाई साहब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा का सेवन ना किया, इसीलिए पर्याय में ऐसी हीनता चली आ रही, दीनता चली आ रही, दुख की पर्याय चली आ रही है। कहते हैं उसने आनंद का सागर देखने पर पर्याय में स्फुट शक्ति प्रकट होती, शक्ति स्फुट शक्तियां, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना प्रत्येक आत्मा, तो वो पर्याय में प्रकट होती है। ऐसा यह निज महिमा में लीन है। अर्थात क्या कहते हैं, उसे कोई रागादिक की महिमा नहीं आती है। यानी जिसने अपनी चेतन वस्तु को देखा है, उसे कभी भी रागादिक परिणतियों की महिमा नहीं आती है। भाई साहब देव गति में जाएंगे, अरे हम अनंत बार जा चुके हैं, एक बार नहीं जा चुके हैं। राग शुभ राग के कारण से मेरा आत्मा अनंत बार लोगों के गिर व्यक्त गया, उसे बिल्कुल महिमा नहीं आती है, ये कहती है। उसे कोई रागादिक की महिमा नहीं आती। चाहे तो तीर्थंकर गोत्र मानने का राग आवे, उस राग की महिमा चैतन्य को जानने वाले को नहीं आती है।
जिसने अपने चैतन्य वस्तु का अवलंबन लिया है उसे राग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, शुभ राग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चैतन्य तत्व को जानने वाले धर्मी को निज महिमा के समक्ष राग आदि की महिमा नहीं आती। अभी तो निरंतर हमारे पाप की महिमा राग की चल रही है। यार पुण्य की भी महिमा हम नहीं है। कहाँ जाएंगे? क्या हमने कभी सोचा है? हमारे अंदर पाप की इच्छा है। ज्ञानी तो शुभ राग को भी भाई साहब इग्नोर कर देते हैं। अरे शुभ राग तो छोड़ो, उनकी पर्याय में जो पवित्र पर्याय प्रकट हुई है उस पर्याय की तरफ भी ना देखते हैं। सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखती है। सिद्ध पर्याय किस समय से अनंत निकलती हैं उसकी तरफ उनकी दृष्टि लगी हुई है। भैया वही मेरे को करना है। कहते हैं चैतन्य तत्व को जानने वाले धर्मी को निज महिमा के समक्ष राग आदि की महिमा नहीं आती। राग आदि की महिमा आवे उसे निज की महिमा नहीं आती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। संसार जिसे राग की महिमा है, जिसे शुभ राग की महिमा है, उसे अपने चैतन्य भगवान आत्मा के प्रति द्वेष की भावना हो गई। सही बात। क्या इसीलिए कई लोग आपको देखते हुए मिलेंगे कि भाई साहब ये आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं। क्या कहा? उसे अपनी आत्मा से द्वेष बुद्धि है, उसे शुभ राग से प्रेम है। क्या भाई साहब? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। पर्याय में भाई साहब संसार की भावना चलती रहे और अपनी आत्मा में भी सुख तुम्हें लगता रहे, ऐसा नहीं होता भैया। है जिसको चैतन्य की महिमा आती है उसे राग की महिमा उसकी पर्याय में से उड़ जाती है। कहते हैं राग की महिमा आवे उसे निज की महिमा नहीं है। निज महिमा नहीं है अर्थात वह मिथ्या दृष्टि जीव है। जिसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं है, वह प्योर मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी है। वह जैन ही नहीं है। इस प्रकार से ये अपन ने 176वें नंबर का बोल पूरा किया। 8-9 दिन से यह चर्चा अपनी चल रही थी एक बोल के माध्यम से। आज ये अपन ने पूरा पढ़ा है। निज निधि निज में